चैप्टर 19 में दिया है तरह तरह के व्यवसाय। इस चैप्टर में हम हमारे व्यवसाय के जीवन के जो व्यवसाय हैं यानी जो कर्म है जो कर्तव्य है उसी के बारे में दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बुनकर हैं, वह कपड़े को बुनकर अपनी जीविका चलाते हैं। किसान खेती के काम करके या अन्न को उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे लुहार हैं और यहाँ पे मोची और ये राजमिस्त्री। तो इसको पढ़कर हम समझते हैं हमारे आसपास रहने वाले लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसान अनाज उगाते हैं, राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, बुनकर कपड़े बुनने का काम करते हैं। ये सब अलग अलग व्यवसाय हैं। देखिए इससे संबंधित आगे प्रश्न दिए हैं कि आप भी ऐसे 5 और व्यवसायों के नाम लिखिए। 5 ऐसे व्यवसाय का नाम लिखना है जो हम करते हैं व्यवसाय। तो जैसे हो जाएगा वस्त्र विक्रेता, और वस्त्र विक्रेता हो जाएगा, और मत्स्य पालन, जैसे फल विक्रेता, जैसे किसान हो जाएगा, लुहार, राजमिस्त्री इत्यादि बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं। मत्स्य पालन जैसे बहुत से ऐसे व्यवसाय हो जाएगा जो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आगे दिया है इसमें कि चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति चित्र में कौन सा कार्य कर रहा है। तो ये चित्र में जो व्यक्ति हैं एक कुम्हार हैं और ये इस चित्र में चाक द्वारा मिट्टी से बर्तनों को बनाया जा रहा है। ठीक है, चाक द्वारा मिट्टी से बर्तनों को बनाया जा रहा है। इस कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं। तो इस कार्य को करने वाले को कुम्हार कहते हैं। फिर आगे दिया गया है कि कुम्हार मिट्टी से अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाता है। मिट्टी की वस्तुएं बनाने के लिए उसे बहुत सी तैयारी करनी पड़ती हैं, जैसे उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करना, मिट्टी खोद कर लाना, फिर उसको साफ करना इत्यादि। और तब जाकर उसको मिट्टी को साफ करके और उसको चाक पर लगाया जाता है और लगाकर उस मिट्टी से बर्तनों के आकार में ढाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि पता कीजिए और बताइए कि कुम्हार को और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो इसको हम समझते हैं। पहले इसको आगे हम देख लेते हैं। इन सामग्री को तैयार करने से पूर्व कौन कौन सी तैयारी करना होगा, उसे 1 से 3 तक नंबर देकर सही क्रम लिखिए। इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इन सामग्री को तैयार करने से पूर्व कौन कौन सी तैयारी करना होगा, कौन कौन सी तैयारी करना होगा। तो देखिए पहले नंबर पे कौन सा आएगा, इसमें दिए हैं गढ़े बर्तन को सुखाना, यानी गढ़े बर्तन को सुखाना यानी जो बर्तन बन गया है, जो बन गया उसको सुखाना। पके बर्तनों को रंग लगाना, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी खोद कर लाना, सूखे बर्तनों को आग में पकाना और पके बर्तनों को बाजार में ले जाना। देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले मिट्टी से है। तो मिट्टी हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी तैयार करते हैं। तैयार करने से पहले हम मिट्टी को खोद कर लाते हैं। तो इसमें 1 नंबर दे देंगे, मिट्टी खोद कर लाना है। फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, देखिए दूसरे नंबर पर दिया है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी जब खोद कर लाते हैं तो उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, उसको तैयार करते हैं, यानी साफ़ सफाई करके उसको हम तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि गढ़े बर्तनों को सुखाना, पके बर्तनों को रंग लगाना। तो 3 नंबर में कौन हो जाएगा, गढ़े बर्तनों को सुखाना। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी से बर्तनों को क्या करते हैं, गढ़ते हैं, यानी बनाते हैं, उसका आकार देते हैं। तो यह 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब गढ़े बर्तनों को सुखाना, सुखाकर उसके बाद क्या करते हैं, जब सूख जाता है तो सूखे बर्तन को आग में पकाना। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। पके बर्तनों को रंग लगाना, ये 5 हो जाएगा। और ये पके बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं। चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह क्या है, वो उसे क्या कहते हैं, तो डाकिया कहते हैं। यह व्यक्ति कौन सा कार्य करता है, तो यह पोस्ट ऑफिस है, यानी डाक से जो पत्र है उसको निकालकर और एक दूसरे के पास वितरण करता है, यानी संदेशों को पहुंचाता है। यह व्यक्ति हमें कैसे सहायता करता है, यह व्यक्ति हमें हमारी संदेशों की यानी हमारी चिट्ठी को एक दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। डाकिया नहीं होता तो क्या होता है, यानी जिस समय की यह बात है, यानी जिस समय डाकिया होता था उस समय की यह बात है कि डाकिया नहीं होता तो क्या होता है। यदि उस समय डाकिया नहीं होता तो हमारे जो संदेश हैं
यानी जो हमारी चिट्ठी है वो एक दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता और हमें जो हमारे घर का जो संदेश है वह यह समाचार वह हमें नहीं मिल पाता। फिर आगे सवाल दिया है कि चित्र को देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। तो इस चित्र में एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ा रही है। तो चित्र को देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। तो चित्र में एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ा रही है। चित्र में जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें शिक्षिका कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यक्ति को पढ़ाने के लिए चौक, खाली डस्टर, पेन, मार्कर, डेस्क, टेबल इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है और किताब इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षक नहीं होता तो क्या होता है, लिखिए। क्या शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार आदि को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कैसे, सोचकर लिखिए। तो चलिए पहले इस सवाल को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम शुरू से लिखे अभी ऐसे 5 और वाक्य व्यवसायों के नाम लिखिए। कपड़ा विक्रेता, मत्स्य पालन, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता इत्यादि। पता कीजिए और बताइए कि कुम्हार को और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। देखिए इसका आंसर हम लिखे हैं कि कुम्हार को मिट्टी तैयार करने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ किया जाता है और चाक की सहायता से मिट्टी द्वारा अन्यत्र तरह के बर्तनों को बनाया जाता है। फिर आगे सवाल दिया है कि चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं। तो वह डाकिया है। यह व्यक्ति कौन सा कार्य करता है। तो यह व्यक्ति पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियों को एक दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह व्यक्ति हमें कैसे सहायता पहुंचाता है। तो यह व्यक्ति हमें हमारे संदेशों को हम सभी तक पहुंचाकर सहायता प्रदान करता है। डाकिया नहीं होता तो क्या होता। तो इसका आंसर है कि यदि डाकिया नहीं होता तो हमारी चिट्ठी या संदेश एक दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। चित्र को देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। तो आगे की ये सवाल है, इसमें एक शिक्षिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चित्र में जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें शिक्षिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ये वाला सवाल है जो हम पहले यहाँ पे बता चुके हैं कि चित्र में जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें शिक्षिका कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है कि व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति को पढ़ाने के लिए एक बोर्ड, चौक, डस्टर, पेंसिल, मार्कर, पेन, खाली किताब इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न दिया है आगे कि शिक्षक नहीं होते तो क्या होता है, लिखिए। यदि शिक्षक नहीं होते तो हमें अच्छे ढंग से शिक्षा या ज्ञान नहीं मिल पाता और हमारा ज्ञान अधूरा हो जाता। इसलिए प्रत्येक बच्चों के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत है तथा प्रत्येक शिष्य के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर आगे सवाल दिया है क्या शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार आदि को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सोचकर बताइए। तो इसका मैंने आंसर लिखा है कि हाँ, शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार आदि को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इन सब की तबीयत खराब होने के पश्चात डॉक्टर द्वारा ही इलाज की जाती है। इसलिए शिक्षक, बढ़ई, कुम्हार आदि को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न बारे में दिया है क्या किसान को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, किसान को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि किसान को बीमार पड़ने पर भी डॉक्टर द्वारा ही इलाज किया जाता है। आगे प्रश्न दिया है क्या डॉक्टर को किसान और बढ़ई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर लिखे हैं कि हाँ, डॉक्टर को भी किसान और बढ़ई की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः अन्न या खेती के लिए डॉक्टर को भी किसान की आवश्यकता पड़ती है और बढ़ई की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि घर में या क्लिनिक में भी बेड, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डॉक्टर को भी किसान और बढ़ई दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। यदि लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो क्या होगा, सोचिए और लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि यदि लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में सफलता नहीं मिलेगी तथा वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा और मदद न मिलने से वह हर कार्य में आगे नहीं
बढ़ पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है, उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का।